नमस्कार, मिसेस नाशिकर चॅनलवर आपले पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आणि आता आपण जात आहोत बिकानेर सिटीला आणि आपण आता हा जुनागड बघणार आहोत. आता आपल्याला हे गाईड आहेत ना माहिती देतील आणि त्याप्रमाणे आपण पुढे जाणार आहोत. गाईड यांच्या माहितीच्या अनुसार आणि त्यांच्या सांगण्यानुसार आणि त्यांनी नेलेल्या ठिकाणी आम्ही जात आहोत. आणि हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला लाईक शेअर सबस्क्राइब करायला विसरू नका. बीकानेर का सेकंड नंबर फोर्ट है. राव बीकाजी ने जब बीकानेर आए और यहाँ पे फाउंड किया अपना फोर्ट, तो 5 राजाओं ने तो वहीं से अपना धीरे धीरे राज्य चलाया क्योंकि स्टार्टिंग था. लेकिन छठे राजा को वो जगह छोटी लगने लगी तो ये जूनागढ़ फोर्ट फाउंड किया उन्होंने. बीकानेर बसाया गया था 1487 में और ये वाला फोर्ट बनाया गया 1589 में. और इसका नाम रखा गया था उस वक्त चिंतामणि फोर्ट. और इसको कंप्लीट करवाया बीकानेर के 21वें महाराजा गंगा सिंह जी ने 1937 में. 348 ईयर्स लगे इसको बनने में. और काफी बड़ा फोर्ट है, वेल मेंटेन फोर्ट है. जो फोर्ट है ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है. जो रॉयल फैमिली है उन्होंने इसको चैरिटेबल ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया है. तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट ही इसको चलाती है और इसके चेयरपर्सन रॉयल फैमिली मेंबर्स ही है. और हमारी रॉयल फैमिली में अब कोई जेंट्स नहीं है, उसकी वजह से बीकानेर में कोई राजा नहीं है. लास्ट महाराजा की डेथ 2003 में हुई थी. उनके कोई लड़का नहीं है, उनके 2 लड़के ही बेटियां हैं. उनमें से एक शादी करके दिल्ली सेटल है और दूसरी बीकानेर से बीजेपी से एमएलए है सिद्धि कुमारी जी. 3rd टाइम चुनी गई है और उन्होंने शादी नहीं किया. 1973 का उनका जन्म है. 49 ईयर्स ओल्ड है लेकिन उन्होंने शादी नहीं किया. तो वही यहाँ की व्यवस्था देखती है सभी. क्योंकि इन्होंने 1902 में एक पैलेस और फाउंड कर लिया था, लालगढ़ पैलेस. तो उसकी वजह से इसको जूना यानी ओल्ड फोर्ट बोलने लगे. इसकी वजह से इसका नाम जूनागढ़ फोर्ट है. और 1902 में रॉयल फैमिली रहने के लिए लालगढ़ पैलेस चली गई थी. उसी कैंपस में आप लोगों का होटल था, सागर होटल. ये जो होटल है ये उस टाइम के जो इनके अब ऑफिसर्स होते थे रॉयल फैमिली के, उनको क्वार्टर्स दिए गए थे. वो क्वार्टर्स में अब ये इन्होंने बेच दिए रॉयल फैमिली ने. तो यहाँ पे ये प्राइवेट लोगों ने होटल्स बना लिए हैं. तो ये आपके कैंपस के लालगढ़ पैलेस कैंपस के अंदर ही होटल है. तो लालगढ़ पैलेस की वजह से इसको जूना यानी ओल्ड फोर्ट बोलने लगे. आपके महाराष्ट्र में भी और हमारे भी राजस्थान में और गुजरात में तीनों अपने एरिया में पुरानी चीज को जूना बोलते हैं. उसकी वजह से इसका नाम जूनागढ़ फोर्ट है. और जो लालगढ़ पैलेस है वो अभी हम देखेंगे. वहाँ पे हमारा सादुल म्यूजियम है तो उसकी बिल्डिंग को हम बाहर से देख पाएंगे. और वो बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि उसमें 2 होटल चल रहे हैं. लक्ष्मी निवास पैलेस होटल है और लालगढ़ पैलेस होटल है. और एक पार्ट में रॉयल फैमिली लिविंग है बैक साइड में. और एक पार्ट में हमारे लिए म्यूजियम बनाया गया है जो रॉयल फैमिली क्या क्या थिंग्स काम में लेती थी वो सब देखने को हमको मिलता है. इस पे है वो बात मेरी सच्ची निकली, उसी तरह से आगे भी सच्ची निकलेगी. हम स्टेयर चढ़ेंगे एक जगह और एक जगह रैंप यूज करेंगे. और पूरा किला लगभग 1.25 प्रोल कहते हैं, बड़ा गेट. प्रोल मीन्स एक गेट क्रॉस कर आए. 2nd नंबर का जो गेट है, इस गेट पे सतियों के हैंड प्रिंट्स है. जो भी सती होने जाती थी राजा की बॉडी के साथ, वो अपने सिंदूर में अपने हाथ डुबो के और यहाँ पे प्रिंट आउट छोड़ जाती थी. तो बाद में सिंबॉलिक तौर पे पत्थरों पे खोद के लगा दिया गया है. इसी तरह से 5 गेट है. 5वें गेट के अंदर वो सूरज प्रोल है, उसका फेस ईस्ट की तरफ है. और सबसे पहले सूरज की किरण उसी पे गिरती थी, उसकी वजह से उसको सूरज प्रोल भी बोला गया है. और येलो सैंडस्टोन जैसलमेर से मंगवा के उसको बनाया गया है. उसके अंदर प्रोल के अंदर दोनों साइड में मंदिर है, करणी माता का और गॉडेस गणेशा का, ताकि जो भी घर से बाहर जावे अपने साथ प्रॉस्पेरिटी और पावर साथ में ले.
बनाई गई है 16वीं शताब्दी में, ताकि अगर भीड़ ज़्यादा हो जाए, क्राउडी हो माहौल, तो लोग ऊपर भी खड़े होकर उस प्रोग्राम को देख सकें। ऊपर जाल लगा के प्रोटेक्ट किया गया है ताकि कबूतर अंदर आके इस बिल्डिंग को खराब नहीं करें। इस साइड में हर मंदिर है, हर एक भगवान का मंदिर, जो कि रॉयल फैमिली की प्राइवेट कभी भी इन्होंने सेपरेट रख रखा है। सुबह शाम इनका एम्प्लॉय आता है पूजा करके और वापस चला जाता है। की भी यूज में लिया जाता था, बर्थडे पार्टी है रॉयल फैमिली की किसी की, या कोई तीज त्यौहार हमारे यहाँ पे राजस्थान में बहुत होते हैं सावन भादों में, तो उस वक्त भी यहाँ पे मनाए जाते थे और वो लोग ऊपर खड़े होकर आराम से इजीली देखा करते थे। ये मुगल स्टाइल की बात करनी। मुगल स्टाइल में क्या है कि कॉर्नर जो है वो ऐसे लटका हुआ होता है, तो वो मुगल स्टाइल होती है। हमारे छज्जा सीधा होता है, जैसे वो वाला है ना, ये छज्जा सीधा है तो ये राजस्थानी है, और इंग्लिश का तो अलग ही है वो आगे। ये क्योंकि 350 साल लगे इसको बनने में, और आपके इंग्लिश भी आई का बना हुआ है, लेकिन इसको डिफरेंट दिखाने के लिए इन्होंने सफ़ेद शीशेल फ्रेंच पाउडर, संख के पाउडर से प्लास्टर किया और ताकि इसकी लुकिंग और फीलिंग मार्बल की आ गई। और जो ये आप पेंटिंग वर्क देख रहे हैं, ये नेचुरल कलर यूज़ किए गए हैं, ये मुगल स्टाइल का डिज़ाइन दिया गया है, मुगल स्टाइल की पेंटिंग की गई है। और ये स्टोन कलर, वेजिटेबल कलर्स यूज़ किए गए हैं। इसका रिनोवेशन हो चुका है क्योंकि ये टाइमली येलोनेस ले चुका था, उसकी वजह से इसका रिनोवेशन अब से लगभग 15 साल पहले हुआ है। और ये महाराजा गंगा सिंह जी के जो 3 अचीवमेंट थे, उन्होंने पेंटिंग बना के छोड़ दिए। पहला रेलवे 1892 में आ गई थी, सेकंड नंबर पे गंग कैनाल जिसका और व्यास नदी का पानी बीकानेर लाया गया था 1927 में, 1927 में। और थर्ड नंबर पे एक जनरेटर है जो कि इंग्लैंड से इंपोर्ट किया था। कांडला पोर्ट में उतरने के बाद हाथियों से पुल करके बीकानेर लाए और 1914 में यहाँ पे बिजली चालू होगी थी, राजस्थान में सबसे पहले। अब आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जगह पे खड़े हैं, लेडीजेज आगे हो जाइए, जेंट्स पीछे हो जाइए, आपका एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। तुझा कॅमेरा आणि आपली जाता बघा किती सुंदर असं कलाकुसर आणि काम पण आहे, आणि सर्व कसं अगदी व्यवस्थित असं बनवलेलं आहे त्यांच्या सोयीनुसार। अगदी म्हणजे आपण कल्पना तेव्हाचे आपले आर्किटेक्ट आणि इंजिनियर कसे होते याची कल्पना आपण आता करू शकतो। लेडीज कॉमन रूम था और कोई प्रोग्राम आगे वाले कोर्टयार्ड में या इस कोर्टयार्ड में होता था तो राजा के लिए यहाँ पे तख्त वगैरह सिंहासन वगैरह लग जाते थे वो प्रोग्राम देखने के लिए। और वैसे ये पूरे राउंड द ईयर लेडीज कॉमन रूम के रूप में काम में लिया जाता था। छत यहाँ पे स्पेशल लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाई गई है और ये उन्हीं डूंगर सिंह जी के नाम से है जिनका तस्वीर मूर्ति हमने बाहर देखा था, उन्हीं डूंगर सिंह जी के नाम से। उनका 1886 में डेथ हुआ तो उनके टाइम में फोटोग्राफी चालू हो गई थी, तो ये उस टाइम के फोटोग्राफ्स हैं। आगे वाला जो छोटा रूम है इसमें राजस्थान की पहली लिफ्ट लगी हुई 1914 में। जब जनरेटर मंगवाया था तभी उन्होंने लिफ्ट भी मंगवा ली थी और लिफ्ट लगा दी गई थी 1914 की, राजस्थान की पहली लिफ्ट। ती पहिली लिफ्ट लावली होती, म्हणजे आपल्या भारताची पहिली लिफ्ट आलेली आहे राजस्थानमध्ये। बड़ी मूछें रखने की आदत थी, उसकी वजह से इन्होंने एक स्पून बनवा रखा है, वो हाफ कवर्ड है ऊपर से, ताकि वो कोई भी लिक्विड पिए तो उनकी मूछें खराब नहीं हो। वो सेकंड नंबर शोकेस में रखा हुआ है, जहाँ 29 लिखा हुआ है वहाँ पे रखा हुआ है, और सादुल म्यूजियम में भी मैं आपको दिखवा दूंगा। ये महाराज गंगा सिंह वो बोलते मूछे वाला छोटा ग्लास, वो बड़ा ग्लास, वो पानी पीने पानी ग्लास, पानी ग्लास। या बघा त्यांच्या वस्तू आणि ते कप आणि चमचे ते आता बोलले होते ना, त्यांनी असा स्पून ठेवला होता, तर बघा चहाचा कप आणि असा स्पून ठेवलेला होता। ऊपर से
दे दिए थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी। फ्यू प्लेन्स ही काम में लिए गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसी की वजह से ब्रिटिश आर्मी जर्मन्स को हरा पाई थी। तो ये प्लेन एज ए वॉर सेरेमोनियर महाराजा गंगा सिंह जी को दिए गए। वो 1920 में यहाँ पे पहुँच रहे थे, लेकिन जब इनको म्यूजियम में रखने के समय ये हमारा लास्ट रूम है। इसके बाद ऐसा ही एक म्यूजियम और देखिए। में बनाया गया था। और ये लाल सिंह जी महाराजा गंगा सिंह जी के फादर का नाम भी था। और ये जोग से रेड सैंडस्टोन का भी बना हुआ है, तो इसको लालगढ़ बोला जाता है। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, तो अब इसको 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया इस बिल्डिंग को। ये लालगढ़ पैलेस होटल है, साउथ साइड में जिसका फेस है वो लक्ष्मी निवास पैलेस होटल है। और इनके दोनों के बैक साइड में रॉयल फैमिली अभी भी लिविंग है। और ये जो जगह है ये 1892 में यहाँ पे रेलवे आ गया था और इन्होंने ये महल बनवाया 1902 में, 10 साल बाद में। तो इन्होंने अपना प्लेटफार्म रेलवे का घर के अंदर बना रखा था। इन पे यहाँ पे इनके बोगी खड़े रहते थे, जब भी इनको कोई ट्रेवलिंग करनी होती थी यहाँ पे ये अपने घर में से आके बोगी में बैठ जाते थे और इनको नॉर्मल ट्रेवलिंग करवाने ले जाती थी। तो उसी में ये फिर जो रेलवे प्लेटफार्म है यहाँ पे बोगी भी खड़ा है अभी एक, हम उसको बाहर से देख पाएंगे। और बाकी के साइडों में जो रॉयल फैमिली थिंग्स काम में लेती थी, जैसा अभी वो 5 टाइम यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, गन शूटिंग के अंदर वो भी वर्ल्ड चैंपियन थे। और उनकी बेटी राजेश्वरी जी भी वर्ल्ड चैंपियन थी। जो राजेश्वरी जी है वो अभी जिंदा है, तो वो इस ट्रस्ट की मेन चेयरपर्सन वही है। तो उन्होंने अपने भी फोटोग्राफ्स को स्पेशल लगा रखे हैं। अंदर साइलेंट रहना पड़ता है और फोटोग्राफी अलाउ है, लेकिन 50 रुपीज का टिकट लेना पड़ता है। अगर जरूरत नहीं हो तो आप फोटोग्राफी अंदर मत कीजिएगा। एक राउंड देना है हमको 10-15 मिनट में और फिर हम वापस बस पे चल के बैठ के। इसमें बहुत सारी फिल्मों की